अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक स्पोर्ट्स और मैं नाम अपना साजिद है। नाज़रीन, पाकिस्तान की टीम एक दफ़ा फिर विनिंग ट्रैक पे चढ़ चुकी है और पाकिस्तान की जिस तरह से शानदार कमबैक किया पाकिस्तानी शहीद ने T20 सीरीज़ में और एक लाजवाब फतह ने पाकिस्तानियों में एक उम्मीद जो है वो दिला दी कि पाकिस्तान में यंगस्टर का जो टैलेंट वो बिल्कुल बाकी है, जिसके हवाले से कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान में उस तरह की ग्रास रूट लेवल पर वर्किंग नहीं हो रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम का जो है ये हाल हो रहा है। लेकिन अब ये सारी चीज़ों को जो है वो पसे पुष्ट डाल दिया और पाकिस्तानी यंगस्टर ने कर दिखाया कि वो वाकई में एबिलिटी रखते हैं, टैलेंट रखते हैं और इसका एक आईना हमने देखा तीसरे T20 की शक्ल में। और पाकिस्तान ने जिस अंदाज से इस हाई स्कोरिंग जो मैच को अपने नाम किया और वो भी 16 ओवर में, यकीनन पाकिस्तान की टीम को दाद देना बनती है। और साथ ही साथ अब्दुल रज़ाक का जो पावर स्ट्राइक का जो कैंप था उसने भी काम करना शुरू कर दिया और हसन नवाज यहीं से और हारिस मोहम्मद हारिस यहीं से इसी कैंप का हिस्सा रहे और उसके बाद अब जाके उनकी जो एबिलिटी है वो इंटरनेशनल लेवल पे नजर भी आ रही है। और इसके अलावा आज हम पाकिस्तान की सीरीज के हवाले से बात करेंगे और साथ ही साथ पाकिस्तान के यंग टैलेंट को किस तरह से प्रमोट किया जा सकता है इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान अंडर 19 काशिफ भट्ट साहब मौजूद है। भट्ट साहब, आपको वेलकम करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले बताइएगा, फाइनली हम एक विनिंग ट्रैक पे आ चुके हैं। एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान को खुशी मिली और एक ऐसा शानदार कहते हैं कि कमबैक हुआ, वापसी हुई कि जिसमें ना सिर्फ वो नाकदीन और क्रिटिसाइज करने वाले लोग बल्कि हमारे कहते हैं हरीफ भी वो भी खिल उठे हैं कि वाकई में पाकिस्तान के पास टैलेंट मौजूद है और पाकिस्तान ज़ाहिर अगर इसको प्रमोट करे, इसको पॉलिश करे तो पाकिस्तान की टीम जो है वर्ल्ड क्लास टीम बन सकती है। क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि रमज़ान में हमें खुशी मिलती है, ये तो हमारा हमें एक कंफर्म है। तो वो उसका एक हमें एक नज़ारा मिल गया रमज़ान में कि हमें जीत नसीब हो गई। लेकिन ये मैं आपको बात बताऊं कि ये एक मिसाल और मैसेज पूरी दुनिया में चला गया कि क्रिकेट बड़े नामों से नहीं बड़े कामों से खेली जाती है, खास तौर पे एशिया में। तो अगर यही चैंपियंस ट्रॉफी में थोड़े से बड़े डिसीजन, बोल्ड डिसीजन ले लिए जाते तो मेरा नहीं ख्याल था कि वहां पे भी इनको खिला के हार जाते तो कुछ ना कुछ आपके पास होता कि यार कि हम यंगस्टर के साथ गए थे और हमारा फ्यूचर बड़ा ताबनाक है। नो डाउट कि पाकिस्तान का फ्यूचर है ही ताबनाक, लेकिन अभी फिलहाल इसी मैच पे रहते हैं कि हसन नवाज अच्छा खेला, उसकी तारीफ करनी बनती है और जिस तरह उसने 100 किया वो काबिल दीद था कि प्रेशर में नहीं नजर आया, बड़े शॉट मारता था और मारता ही रहा। और यहाँ पे सबसे ज्यादा तारीफ के काबिल है कप्तान सलमान अली आगा। ठीक है, उन्होंने 2 बहुत बड़े डिसीजन लिए। एक बहुत बड़ा डिसीजन ये था कि नंबर 3 पे पोजीशन में बैटिंग करने आना। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बॉलिंग जो अपने घर में बहुत तगड़े हैं, जहाँ पे सीम भी हो रहा है, स्विंग भी हो रहा है और बाउंस भी हो रहा है बॉल, वहां पे नंबर 3 पे आना और दोनों T20 पहलों में ओपन ही जाना, यानी कि ओपन ही होगी कि दोनों ओपन पहले ओवर में अपने रेस्टोरेंट में वापस चले गए। तो ब्रेव डिसीजन था, बड़ा कप्तान नजर आया वो कि उसने फ्रंट से लीड किया। ये पूरी टीम में ड्रेसिंग रूम में जान पड़ जाती है, कप्तान जान में है और फ्रंट से लीड कर रहा है। और सलमान अली आगा ने साथ दिया हसन नवाज के 100 करने में, ये काबिल दीद है सलमान की जानिब से। अगर वो चाहता फिनिश कर सकता था, जैसे हमारे हमसाया मुल्क के 2-3 मैचों में देखा गया, ऑस्ट्रेलिया में भी देखा जाता है, फिनिश कर देंगे, फिनिश इट ऑफ, रादर किसी का 100 या 50 कराए। तो ये अच्छी बात है, अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए, लेकिन सिर्फ इस सीरीज के हद तक मैं कहूंगा। चले एक सीरीज की हद तक ही हम चले फिलहाल अगर बात करते हैं, चले एक अच्छा साइन, गुड साइन एक नजर तो हमें आ रहा है ना कि चले थोड़ा सा एक वापसी होगी और वो कहते हैं टैलेंट तो जाहिर है बहुत है पाकिस्तान में, मसला सिर्फ ये कि उसको पॉलिश नहीं किया जाता और उसको उस तरह से मौके नहीं दिए जाते। 1-2 सीरीज के बाद हमें बहुत से ऐसे नाम आप खुद भी जानते हैं जिनको एक सीरीज में चांस दिया गया, उसके बाद वो गुमनाम हो गए, उनका कोई नामो निशान भी नहीं है और उसके बाद वो चाहे जितना मर्जी बड़े स्टार बन सकते थे लेकिन तवज्जो हट गई। तो मैं हसन नवाज के वाले से लाजमी बात करना चाहूँगा। हसन नवाज का भी करियर जिस अंदाज से वो शुरू हुआ, नो डाउट अच्छा अंदाज नहीं था, मतलब एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन इसके बावजूद चले इसी सीरीज में पहले दोनों मैचेस में वो 0 पे आउट हुए और इससे पहले भी जो उनका करियर था PSL में भी वो खातिर खा कामयाबी नहीं दिखा सके और इससे कबल जो उन्होंने कश्मीर प्रीमियर लीग में हिस्सा लिया और फिर डोमेस्टिक में जिस तरह से खेलते रहे, कोई बहुत बड़ी जो है उनकी एक प्रोफाइल नहीं थी, लेकिन विद इन 3 मैचेस उन्होंने एक अपना रिकॉर्ड बिल्ड कर लिया, 23 सेंचुरी का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। आपको क्या लगता है एक उनका जो माइंड गेम और बॉडी लैंग्वेज वो कैसी नजर आ रही थी? स्पेशली मैं यहाँ पे लास्ट में बात करना चाहूँगा जो टेक्निक्स है उनकी, पावर हिटिंग की, जो एक कहते हैं ना प्रॉपर बैटर की, वो आपको लगता है कि उनमें पूरी एबिलिटीज हैं उस हवाले से? राणा साहब बहुत ही अला बात की है, इसीलिए आपके साथ प्रोग्राम करने का मजा आता है कि आप टेक्निकली इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और करवाते भी हैं सामने वाले से।
राणा साहब आपको सच्ची बात एक बात बताऊं कि जो हमारे इंटरन हेड कोच है हम्म, आकिब जावेद साहब, उनको एनसीए में होना चाहिए रादर पाकिस्तान टीम के साथ। ये ठीक है। खुले अल्फाज में कहूंगा कि वो बंदा डेवलपमेंट पे काम कर सकता है, टीम नहीं चला सकता। हम्म, वो बंदे को काम लेना आता है यंगस्टर से रादर सीनियर से, ये कंफर्म है। ये ठीक है। हमारे चैंपियंस ट्रॉफी और पिछले सीरीज से हमें अंदाजा हो गया है। लेट समझ आई सबको, लेकिन हम तो कहते रहते थे, आप भी कहते रहते थे। दूसरी बात हसन नवाज की जो आपने किया है, नो डाउट पाकिस्तान में टैलेंट आई मीन बहुत कूट कूट के बराबर है। हमारा 2 साल का बच्चा हो, चाहे वो 60 साल का बाबा जी हो, वो क्रिकेट उसकी हार्ट बीट है। तो हसन नवाज के बारे में ये मैसेज है पूरी दुनिया को कि क्रिकेट इज ऑल अबाउट गुड डे। बिल्कुल सही है। इट वाज हिज गुड डे, ही हम्म, परफॉर्म, दैट्स इट। हर चीज उसकी मर्जी की गई, हर चीज उसके प्लान के मुताबिक गई, हर चीज यानी कि रमजान का महीना था, उसके घर वालों की, बिल्कुल ठीक है। पूरे पाकिस्तान की दुआएं हम्म, उसके साथ थी। लेकिन इट वाज ओनली गुड डे, हम्म, इट्स नॉट अबाउट टेक्निकल थिंग्स। हम्म, वो कभी भी एक्सपोज हो सकता है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट बड़ी टीम हाँ। जो टेक्निकल नहीं, तरीके से न्यूजीलैंड भी प्लेयर को कहीं ना हैंडल कहीं करती है तो और बट साहब बड़ी उसको टीम प्लान ही है ना, करती मतलब है। आप न्यूजीलैंड को छोटी टीम तो नहीं कह सकते, और T20 में नहीं तो वही बात है, अब तो कोई भी नहीं, छोटी टीम नहीं है। जी राणा साहब, अभी उसका ये पहला पहला था, मैं जी। माजरत के साथ, ही उसका पहला पहला था ना। हम्म, अभी उस पे काम नहीं हुआ, अभी उसकी जो चीजें हैं जिसपे अब वो वर्क करेंगे, कहाँ पे वीक है, कहाँ पे हम्म। स्ट्रॉन्ग है, बैकफुट पे थोड़ा फंसता है, बीइंग अ वो ऑन क्रिकेटर, टॉप अच्छा बट साहब खेलता बीइंग है। अ क्रिकेटर आपको हाँ, क्या मतलब, उनकी अगर इनिंग्स देखी आपने तो आपको क्या मतलब ऐसी वो नजर आई खामियां कि जिस पे लगता है कि वाकई में यार यहाँ पे थोड़ा सा लैग कर रहे थे, जिसको कवर कर लेना चाहिए? क्योंकि हमने देखा है, असल रीजन बात करने की ये कि हमने देखा बहुत से ऐसे प्लेयर्स आए हैं जिन्होंने पावर हिटिंग भी की, बड़ा अच्छा खेलते भी रहे, लेकिन वो ऐसे ही गायब हो गए। मतलब कोई एक दो इनिंग उन्होंने खेली अच्छी, लेकिन उसके बाद वो काम उस तरह से उनके साथ प्रॉपरली नहीं हुआ तो वो जाया हो जाते हैं। तो हम नहीं चाहते कि चलें अगर हसन नवाज की सूरत से एक दफा फिर से हमें एक पावर हिटर मिल गया या टॉप ऑर्डर का जो बल्लेबाज को तगड़ा मिल गया है, तो उसको सेव कर लिया जाए, उसको बेहतर बना लिया जाए, पॉलिश कर लिया जाए। अरे राणा साहब, सबसे पहली बात जो आपने साबका प्लेयर की बात की, वो मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं थे। हम्म, खुले अल्फाज में कहूंगा, उन पे काम नहीं हुआ। क्या चूचे ने, बच्चे ने, अंडर 16 है, 19 साल से बल्कि 17 साल से ऊपर हो गया, वो बड़ा हो गया, तो उसको अपने आप पे खुद काम करना है। कोई किसी को बाहर नहीं कर सकता, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि एक प्रॉपर क्रिकेटर को बाहर कर दे। हम्म, उन पे काम नहीं हुआ, बल्कि वो मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं थे। जिनमें आसिफ अली का नाम होगा, बिल्कुल। आसिफ अली, बहुत नाम है, मैं क्या नाम बताऊं आपको, कि जिन्होंने अपने आप इंप्रूवमेंट शो नहीं की, वो सिर्फ अपने टैलेंट पे चलते रहे। उन्होंने मॉडर्न क्रिकेट को अडॉप्ट नहीं किया, और साइंस जो थी क्रिकेट, उस साइंस में अपने आप को लेके नहीं है। टैलेंट आपको कब तक साथ देगा? लेकिन इस हसन नवाज पे वापस आते हैं, हसन नवाज पे भी काम नहीं हुआ, यानी ठीक कि है। जो दूसरी टीम ने करना है। हम्म, हसन नवाज ने अच्छी हिटिंग की, मैंने एक दफा भी नहीं कहा कि अच्छी बैटिंग की। हसन नवाज ने अच्छी हिटिंग की, ओके। एंटरटेनिंग क्रिकेट खेली, चौके छिक्कों की बारिश आई, हम्म, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा मैच जीता। लेकिन हसन नवाज पे काम तब नजर आएगा जब वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेगा, ओके। जब वो 4 डे मैच खेलेगा, हम्म, पूरा पूरा दिन पिच पे गुजारेगा, फिर उसका पता लगेगा कि वो उस पे कितना काम हो रहा है और वो कितने काम को अपने अंदर मतलब अब्सॉर्ब आप कर रहा है, यही और कहना चाह उसका रहे हैं कि फायदा पाकिस्तान क्रिकेट टीम डोमेस्टिक को में आगे ये परफॉर्मेंस भी महसूस करेंगे हो तो फिर जाएगा। आगे आएंगे, डोमेस्टिक में अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर यस, यही हाल होगा। एक दो मैच अपने खेल लिए, उसके बाद जी, फिर कोई आपका एक 100%। फिटनेस लेवल भी पता नहीं वो क्या बनता है, और हाँ स्टेमिना जी, कितना है कि आपने कितने मैचेस खेल के बाद जो है आपका रिदम क्या जी, रहता है। ऐसे ही है। मतलब वो डोमेस्टिक की कमी है इनके। नहीं नहीं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेले ना, अब सामने आ गया ना, यानी कि उसने एक स्टार बन के सामने आके 100 कर दिए, बहुत बड़ी बात होती हम्म, है। इंटरनेशनल लेवल पे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, न्यूजीलैंड घर में 100 करना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब ठीक है। वो अगर इसको कंटिन्यू करना चाहता है कि वो पाकिस्तान टीम में प्लेस कंफर्म करना चाहता है, हम्म, तो स्टेट वे वापस आके लीग्स नहीं खेले, उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, डोमेस्टिक खिलाएं, हम्म, ताकि उसको लंबी बारी की आदत पड़े और कुछ अच्छे शॉट्स खेलने की भी आदत पड़े, रादर हर बॉल पे हिट करने की। अदरवाइज उसको पास तो कोई चांस नहीं होगा कमबैक करने का, अगर उसका एक और जीरो आ गया, क्योंकि वो ना किसी का दामाद है, ना वो किसी का बेटा है, ना वो किसी का भांजा भतीजा पुराने क्रिकेटर का। जैसे शादाब खान पैराशूटर की तरह टीम में आ गया लेकिन और भाट साहब मुंह हमारी छुपाता इतलात फिरता के है। मुताबिक कहीं ना मासूम के कहीं बाद से को कड़ियां मिलती हैं, लेकिन जाहिर है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन खैर समझ सकता हूँ, मैं थोड़ा सा समझ आगे बढ़ सकता हूँ, जाता हूँ, क्योंकि लेकिन आप समझ गए, मुझे लग रहा है आप समझ गए हैं, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कड़ियां मिलती हैं लाजमी, और यकीनन जी, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा सिस्टम, कोई ना कोई ऐसा वास्ता होता है। बहरहाल हम फिर भी उनकी अच्छी कारकर्दगी तारीफ भी करेंगे, और लेकिन यस यस अब्दुल रज़ाक जो है वो दावा
कर रहे हैं कि जो उनको स्ट्राइक फोर्स का कैंप लगाया था पावर हिटर का, उसका ये रिजल्ट सामने आया। मतलब कि वो चाहे मोहम्मद हारिस खेले हों, चाहे हसन नवाज खेले हैं, उन्होंने कहा ये पावर हिटर का जो है वो रिजल्ट आपको अब दिखाई देगा T20 में। तो आप बात करें डोमेस्टिक की, आप बात करें फर्स्ट क्लास क्रिकेट की, फर्स्ट क्लास के ऊपर तो कोई तवज्जो देना नहीं चाह रहा, कोई 3 रोज़ा या 4 रोज़ा क्रिकेट की बात ही नहीं कर रहा। ये तो वही बात है कि मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह का मारदाड़ होनी चाहिए वो मारदाड़ हो चुकी है। अब लोग भी खुश हैं, अवाम भी खुश है, ठीक है जी हमने मैच भी जीत लिया। तो क्रिकेट का या प्लेयर का करियर तो कहीं हमें बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। राणा साहब वाला बात की, ये डेफिनेट मैं क्रेडिट दूंगा अब्दुल रज़ाक साहब को कि उनका ये काम नजर आया, क्योंकि 100 कर दिया ना। बिल्कुल। अगर ये फिर तीसरा हैट्रिक होती आंडो की, 0 पे 0 आ जाता तो फिर क्वेश्चन मार्क आ जाना था कि हारिस और ये हसन क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे, क्यों डिलीवर नहीं कर पा रहे। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट बनता है अब्दुल रज़ाक साहब को। कैंप तो बेटाइमा था, इधर फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है डिपार्टमेंट की और आपने कैंप लगा लिया। लेकिन पॉलिसीज है मैनेजमेंट की, क्रिकेट बोर्ड की, वो फॉलो करनी पड़ती है प्लेयर्स को। तो ये नजर आया, क्रेडिट देना चाहिए। और दूसरा जो आप डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, अगर 4 डे को रिस्पेक्ट नहीं देनी तो फिर कंफर्म कर दें, लेबल लगा दें कि ये T20 का प्लेयर है, इसको T20 पे ही काम करना है, ये वनडे का प्लेयर है, ये टेस्ट का प्लेयर है, दैट्स इट। हर प्लेयर को पता हो कि उसको कौन से फॉर्मेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, उसको उसी पे काम होने दें, रादर फिर पुश ना करें। ये हो, मैं मानता हूँ कि कई प्लेयर ऐसे होते हैं कि वो T20 वनडे व्हाइट बॉल के अच्छे प्लेयर होते हैं, रेड बॉल पे स्ट्रगल करते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर जिस तरह आप कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि मारदार चाहिए, तो फिर उस प्लेयर को उस हिसाब से काम हो कि उसको 50 ओवर की फिटनेस ही दे दे T20 के लिए, उसको फिर बोर्ड उस पे बोझ या बर्डन ना डालें। अगर ही नहीं, अभी तो प्लान भी किया जा रहा है ना, बट प्लान भी किया जा रहा है कि T20 की टीम अलग कर दी जाए, ODI के फॉर्मेट अलग कर दिए जाए, रेड बॉल वाले अलग कर दिए जाए, ताकि एक स्पेसिफिक डिजाइन हो जाए। आकिब जावेद साहब जो कि बुरी हेड कोच है, वो भी ये बात कर चुके हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी। उन्होंने ये कहा कि अब हम तैयारी करें एशिया कप की, हम तैयारी करें अगले T20 वर्ल्ड कप की, तो हम इसी प्लेयर को, इसी कॉम्बिनेशन को, इसी यंगस्टर को लेके चलेंगे। वो आपके लिए बात ठीक है, वो तो उन्होंने अपने ऊपर से उतारा ना, ये कह के कि हम एशिया कप की, वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। वो जो मर्जी कहते रहे, लेकिन मैं वही कहूंगा कि 3 फॉर्मेट की लादा टीम होनी चाहिए, टेस्ट की लादा, वनडे की लादा, T20 की लादा। अंडर 16 से लेके आप ट्रॉफी तक प्लेयर्स को देख लें कि कौन किस फॉर्मेट में सूटेबल है। ये हमारे बड़े उन्हें देखना जो क्रिकेट पे नजर रखते हैं, जैसे आप जर्नलिस्ट हैं, आप भी बता सकते हैं उनको टैलेंट हंट में कि जी कौन सा प्लेयर किसके लिए सूटेबल है। तो इसके लिए मैं यही कहूंगा कि जो आपने मेंटोर रखे हैं 50-50 लाख रुपए में, वो तो 2 महीने से बिल्कुल फ्री है, जोड़ा पाड़ने पे मौजा लगी है, कभी कमेंट में, कभी टीवी पे, ग्राउंड में तो कोई नजर नहीं आया। बिजी हैं बट सब बहुत बिजी हैं आजकल, भी वो बहुत बिजी हैं, चैंपियन ट्रॉफी में बिजी रहे वो। हाँ, मैं आपके लिए बात बिल्कुल, मैं मेंटोर्स की बात कर रहा हूँ। जी जी, मेंटोर भी बिजी रहे हैं, मेंटोर भी बिजी रहे हैं, आपको पता ही है। हाँ जी, तो दूसरा अब आप देख लेना कि जब मेंटोर खुद क्रिकेट ग्राउंड में 43-44 साल की उम्र में खेलेगा, 44 साल का हो गए, और टॉपर अवैस जो है सियालकोट का वो स्ट्रगल करेगा, तो फिर आपको कैसे काम नजर आएगा। इसलिए बेहतर है कि आप अलग फॉर्मेट के प्लेयर जो है उसको उसके ग्रुप में डाल दें कि ये इसका लॉन्ग टर्म प्लानिंग में यहीं पे खेलेगा, इसको हम यहीं से काम लेना, क्योंकि मेंटोर तो सिर्फ तनख्वाहें लेने आए हुए हैं, उनकी अभी अपने अंदर से क्रिकेट का कीड़ा खत्म नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल से उनको तो बेतुके मेंटोर्स लगाए थे। तो मेरे ख्याल से तीनों फॉर्मेट की अलग टीम्स कर दे। और दूसरा मैं फिर दोबारा कहूंगा कि जो हमारा इंटर्म हेड कोच है, इसको NCA नेशनल हाई क्रिकेट या हाई परफॉर्मेंस सेंटर या क्रिकेट अकेडमी, इसको वहां पे होना चाहिए रादर टीम के साथ, क्योंकि असल मसला तो ये है ना बट साहब, हमें कोई इंटर्म की जगह में परमानेंट हेड कोच मिलेगा तो फिर ये मामला तय पाएंगे। और क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी तक इनकी असाइनमेंट थी और उसके बाद अभी तक हमें जो है वो नहीं मिल पाए ना, कोच नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से अभी तक हम उनको कंटिन्यू कर पा रहे हैं। नहीं देखे ना, मजा आता ना, वो कहता जी मैंने हेड कोच ला दियो। राणा साहब आप उधर से भी तो देखे ना, इंटर्म का मतलब है कि मेरे से मलबा पाएगा, मैं कहूँ मैं तो इंटर्म था जी, मैंने की पता हेड कोच था, मैं तो इंटर्म आया था, मैं जगह फिल करने आया था, मैं वापस जा रहे हैं। ये तो 1992 के और 96 तक के जो प्लेयर है ना, ये तो इसी में होते थे, पाद होते थे, बंदा लापत ने किधर तक पानी है, इनके पास बड़ी गिदर सिंगी है, कैसे आपस में बैठ जाते हैं। आजकल तो आपको पता ही है 90s के प्लेयर का वैसे ही बड़ा मतलब वो इशू चल रहा है, और अब कोई भी मानने को तैयार नहीं है। यही कहा जा रहा है कि 90s के प्लेयर ने पाकिस्तानी क्रिकेट का जो हाल किया है, बड़ी मुश्किल। मैं तो जी 90s के प्लेयर की बात कर रहे हैं ना, चाहिए क्यों नहीं, बड़ा लेट चला है, 5 साल लेट है हम। उनको पहले इनको घरों में भेजने चाहिए, जब नाने दादे बन के जाके बच्चे दोते पोतरे संभालो जाके, दूसरी ना टीवी मिले या कोच हो या मेंटोर या सिलेक्टर हो या कमेंटेटर हो या RD हो, पता नहीं क्या कर लगे इनको, कोई जान छड़न का हार जान। इन्होंने सर्विसेज कर दी, बहुत शुक्रिया, इनकी खिदमात है, हमारे सुपरस्टार लेजेंड्स है, लेकिन क्रिकेट में इन्वॉल्वमेंट ना करें। दे नो नथिंग अबाउट T20 क्रिकेट, दे नो नथिंग अबाउट द मॉडर्न क्रिकेट, दे नो नथिंग अबाउट द
साइंस के व्हाट एक्चुअली द क्रिकेट इज साइंस नाउ। वो अपने किस्से सुना के आहू ही करके घर चले जाते, तो ये बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। तो 5 साल लेट है, अब इनको थैंक यू वेरी मच कर देना चाहिए, नई पौध को लेके आना चाहिए, नए चेहरे लेके आए जिन्होंने खुद मॉडर्न क्रिकेट खेली हुई है। ये बहुत अच्छी चीज है, इनसे अब सर वो इनसे छुटकारा पा बट लेना साहब चाहिए। यहाँ पे मैं पाकिस्तान की आपको पिच सॉरी है, पाकिस्तान रोकता की हूँ, पिच है। बट साहब आप नई फोर्स को लेके आना चाहिए। सिलेक्शन कमेटी में इस वक्त असद शफीक मौजूद हैं, अजहर अली मौजूद हैं, और ये वो हैं जो कि रिसेंटली अभी समझ कि अपनी क्रिकेट पूरी करके वो साथ जुड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आवाज़ उठती है कि उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है, उस तरह की ज़ाहिर है मेंटलिटी नहीं है, उस तरह का जो है एक माइंड सेट नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मतलब ये इश्यू तो फिर भी मौजूद है कि आपने नए लोगों को लेके आना है या फिर आप 90s के लोगों को लेके आना है। बात की, इनके पीछे इनके मेंटोर्स कौन है? यही चाचे सारे। इनके पीछे वही मेंटोर्स हैं जिनको पूछते हैं कि पाइन हुन की करिए। इनके अंदर अपनी इतनी ताकत गम खम हो ना, तो कोई प्रॉपर स्टैंड ले। स्टैंड वाला चक्कर नहीं है, उथे भाई का नाम भाई पूछ लो, भाई कर लो। ये भाई वाला काम जिस दिन खत्म होगा ना, उस दिन क्रिकेट बेहतरी तरफ आएगी। वरना हम हमेशा टैलेंट पे जीतेंगे, प्लान पे कभी नहीं जीतेंगे, क्योंकि प्लान है ही नहीं, ना सिलेक्शन में, ना कोचिंग में, किसी भी जगह पे। क्या वो लेकिन एक जगह बट जब एक जगह भी बात की जा रही है कि प्लान नजर आ रहा है, और प्लान नजर यहाँ पे आ रहा है, कहा जा रहा है कैप्टन जो हैं आपके बड़े क्लेवर माइंड हैं और बड़े इंटेलिजेंट हैं और डिसीजन लेना भी जानते हैं और क्रिकेट की सेंस को भी समझते हैं और चीज़ों को लेके चलना भी जानते हैं। तो आप इस पॉइंट से एग्री करते हैं? सुलेमान अली आगा की बात करूँ 100% नो डाउट एट ऑल। मैं आपसे पहले कहा था जब प्रोग्राम का आगाज हुआ था कि वो मेंटली स्ट्रांग है, तो नंबर 3 पे बैटिंग करने आया सलमान अली आगा। अगर मेंटली स्ट्रांग ना तो अपनी जगह कंफर्म करना चाहता कि सीरीज हारे जो मर्जी करे, मैं परफॉर्म कर लूं। जो साबका कप्तान ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी, मेरे ख्याल से ब्रेव डिसीजन ले रहा है। ऐसे ही कप्तान चाहिए, चाहे शॉर्ट टाइम के लिए उसको रखे, लेकिन ऐसा कप्तान बहुत जरूरी है जो क्रिकेट की अवेयरनेस रखता हो, शार्प हो, और उसको हर प्लेयर का पता हो मुझे किस पे, कहां से, किस तरह, किस टाइम पे काम लेना है। तो सलमान इस वक्त बेस्ट सूटेबल था, और उसकी बड़ी बात है कि यंग टीम से कप्तानी के लिए हाँ कर दी है और खुद नंबर 3 पे आ गए। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? बिल्कुल सही है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसी T20 टीम के हवाले से बात करें। सिलेक्शन तो चले होगी, अब बाहर हमने एक विक्ट्री भी हासिल कर ली। ओवरऑल क्या लग रहा है, मतलब जो हमारा कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है इन फ्यूचर, सैम अय्यूब जब ज्वाइन कर लेंगे टीम को और साथ साथ फ़खर जमान भी आ जाएंगे, आपको लगता है परफेक्टली अब हमने एक समझ के प्लेयर का पूल जो है वो दरियाफ्त कर लिया है? इन्हीं प्लेयर्स के ऊपर अगर हम वर्किंग करते हैं, डिपेंड करते हैं थ्रू आउट T20 जो एशिया कप और उसके बाद वर्ल्ड कप, तो फिर हम एक राइट वे पे हैं। हमें बाबर रिजवान की तरफ वापस जाने की जरूरत नहीं अभी। नहीं राणा साहब, ये मैं कहूंगा बाबर रिजवान के बगैर आप मुकम्मल नहीं है। माजरत के साथ ये यंगस्टर साथ लेके चले, आपके लिए बात ठीक है, साइम आ जाएगा, लेकिन अभी हमें रिजवान बाबर दोनों की बहुत जरूरत है अगले 2 साल तक। हमें सिर्फ एक जगह मसला आ रहा है, वो फास्ट बॉलिंग। हमें प्रॉब्लम आ रही है फास्ट बॉलिंग। 140 से 145 का फास्ट बॉलर कितने लबना है? मेंटोर कितने ने? सारे पैनल के पीसीबी के कोच किधर हैं? कहां हमारे अंडर 19 से लेकर ट्रॉफी तक के फास्ट बॉलर आपको नहीं मिल रहा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। रादर यहाँ तो मान लिया सर आपके प्रीमियर बॉलर आपके साथ मौजूद है ना, आपके प्रीमियर बॉलर भी साथ मौजूद हैं और संभल के आपके तेज तरीन बॉलर भी साथ मौजूद है। बैटर्स मिल गए हैं, हसन नवाज मिल गया, इरफान नियाजी मिल गया, जो आपको हिटिंग कर रहे हैं, साइम मजूब आ जाएगा, फखर जमाना आप कह रहे हैं आ जाएगा। मैं फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा हूँ, चलो वो तो फिल हो गया गैप। फास्ट बॉलर का मुझे बताएं सर, प्रीमियर फास्ट बॉलर तो है ना साथ, प्रीमियर फास्ट बॉलर तो है ना पाकिस्तान टीम के साथ। आप जो बात कर रहे हैं मैं समझ सकता हूँ, बात कर रहे हैं, बट सब देखें मतलब हमारे जो अब 4-5 हमें वो चाहिए जो 140 से 145 पे बॉल करते हो। ये कमेंट्री में बैठ के, टीवी शो पे बैठ के अगर बात करना है तो आगे ग्राउंड में काम करें, पाकिस्तान को फास्ट बॉलर तैयार करके दें। यही वजह के शुएब अख्तर साहब जो काम करना चाह रहे हैं उनको लेके आए, उनसे काम लें, उनको को जी हमारे को 10 से 15 फास्ट बॉलर तैयार हमें करके दे दें। डोमेस्टिक में ये फाइन हमारे, ये हमारे डोमेस्टिक के टॉपर है, ये क्विकर है, ये अंडर 19 का, ये इमर्जिंग है, इन पे काम करें। उन शुएब अख्तर साहब से काम क्यों नहीं लेते? नहीं, उन्होंने तो ओपन ऑफर कर दी है ना, उन्होंने तो ओपन ऑफर कर दी कि मेरे हवाले कर दे, मैं इनको तैयार भी कर दूंगा और इनका आगे जो है वो मतलब दुरुस्त भी कर दूंगा जो खामियां है। लेकिन मैंने नाम भी उनका लिया, अब मैंने उनका नाम नहीं लिया जो टीवी पे बैठ के झुकते सुनाते हैं हमारे प्लेयर्स को, माजूर या अपाहिज कहते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे पाकिस्तान का नाम खराब, जो पाकिस्तान टीम की हार का इंतजार कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान हार गया, तंज करिए, तनकीद करिए, तो चीजें लाइए। मैं उनका नाम नहीं ले रहा, मैं सिर्फ नाम लूंगा शुएब अख्तर साहब का इस वक्त जो काम कर सकते हैं, उमर गुल का नाम लूंगा, एजाज चीमा का नाम लूंगा जो खिदमत करना चाहते, सर्व करना चाहते हैं। तो उनको क्यों नहीं आप कॉल करते, उनको रिस्पेक्ट वे से बुलाएं, उनको कहो जी आपकी खिदमत चाहिए,
और उनको आप कहें कि जी कि आप 3-4 महीने पूरे डोमेस्टिक में फाइंड करें, टैलेंट हंट करें, चाहे वो अंडर 19 से हो, अंडर 16 से हो, मर्जिंग से हो, ट्रॉफी से हो, कहीं से भी हो, किसी लीग से भी हो, चाहे वो क्लब क्रिकेट से हो, उन पे काम करें तो आपको क्यों ना दूसरा शोएब अख्तर मिले, क्यों ना मोहम्मद आसिफ मिले, आपको दूसरा एजाज चीमा मिल जाए। मैंने इन्हीं का नाम लिया, मैंने ओल्ड स्कूल पीपल का नाम नहीं लिया, मैं इनका नाम लिया कि इनसे खिदमत, इनकी खिदमत लें, उनसे काम लें इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है जी। और लास्ट में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं क्रिकेट में एक रूल जिसको बंद कर दिया गया था कोविड की वजह से, और बॉल के ऊपर जो है थूक लगा के जो है इसको शाइन करने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी। अब आईपीएल में उसका आगाज़ हो चुका है और गुज़िश्ता रोज़ ही उसके वाले से एक अहम बैठक हुई थी जिसके बाद ये उन्हें अलो कर दिया गया। और नसीम शाह पाकिस्तानी फास्ट बॉलर ने भी रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि एक अच्छा है कि मतलब बॉलर के लिए थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाती है, फेवर मिल जाती है, लेकिन फिर भी मेहनत तो खुद ही करना पड़ती है। तो आप एज ए क्रिकेटर क्या समझते हैं? रिवर्स स्विंग के लिए बेसिकली ज़ाहिर है इसको यूज़ किया जाता है, तो मतलब इस तरह के जो एक मूवमेंट्स हैं या टैक्ट्स कह लें, उसका होना कितना फ्रूटफुल है बॉलर्स के लिए, या फिर बॉलर को अपनी जो है ना वो लेंथ के ऊपर ही काम करना चाहिए ताकि अपनी स्पीड और पेस वो बेहतर बना लें, ना कि इस तरह की चीज़ों के पीछे भागें? नहीं राणा साहब, ये जो खास तौर पे जो दोबारा कोविड की वजह से जो खुल गया है बॉल को सलावा लगाना कि आप थोड़ा सा उसको थूक लगा के एक शाइन कर सकते हैं, दिस इज द रियल ब्यूटी। इसके बगैर मजा नहीं आता कि फास्ट बॉलर के पास उसका जो अगर पसीना और वो अपना वो उसको सलावा लगा रहा है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा है। इसका ओपन होना बॉलर्स के लिए बड़ा खुश शाइन है, और खास तौर पे उन बॉलर्स के लिए जिनके पास आउट करने को सिवाय रिवर्स स्विंग के कुछ नहीं था, उनकी सुनी गई आप। ओके। रेड बॉल में इसका फायदा होएगा, टेस्ट क्रिकेट में इसका बहुत फायदा होएगा, क्योंकि वनडे में तो एक एंड से नया बॉल, दूसरे एंड से नया बॉल, मान लेते हैं थोड़ा फायदा होगा, लेकिन इसका फायदा ज्यादा रेड बॉल पे होएगा और अच्छा मजा आएगा, क्योंकि अब क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है। तो रिवर्स स्विंग देखने को मिलेगा, तभी मिलेगा जब ऐसा बॉल शाइन नजर आएगा। तो ये अच्छी चीज है, अच्छा खुश शाइन है मैं कहूँ। तो मतलब आपको लगता है कि अभी अगर पाकिस्तानी मौजूदा बॉलिंग लाइन की बात कर लें, आप जिस तरह बात कर ही रहे हैं कि जिस तरह के प्रॉब्लम फेस करने पड़े, क्या मतलब इसकी एडिशन के बाद कोई बेहतरी आ सकती है? जी बिल्कुल, मैं तो कहूंगा जी सबसे ज्यादा काम करना बनता है इनकी मेंटल फिटनेस पे। टैलेंट बहुत है और फिटनेस भी मान लेते हैं, लेकिन मेंटली स्ट्रॉन्ग इतने नहीं है, किस कंडीशन में कहाँ कैसे बॉल करना है, और वो किसने करवाना है, वो कोच ने, फास्ट बॉलिंग कोच ने करवाना है, और उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल नजर नहीं आ रही पिछले कोई 1.5 साल से। उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, उसके हिसाब पे वो चली जा रहा है। एग्जैक्टली राणा साहब, वो हेड कोच ऑफ स्पिनर है और टीम में ऑफ स्पिनर कोई नहीं है, कितनी शर्म वाली बात है। और दूसरा आपको एक और बात जहां मैं पॉइंट कर दूं कि ये थोड़ा सा मेरी समझ से बाला है बात, अगर मुझे आप ही मेरी सलाह कर दे, थोड़ी रहनुमाई कर दे कि शादाब खान को 4 ओवर क्यों करवाए जा रहे। आई मीन और जो हमारा फास्ट बॉलर आई मीन उमर गुल के भतीजे जो है अब्बास अफरीदी, वो इतनी आला काट से इतनी मजेदार बॉल करते हैं, उसको 2 ओवर क्यों करवाए, शादाब को ही 4 ओवर क्यों करवाते हैं? सर इसका बड़ा क्लियरली और आसान सा आंसर ये है, बट साहब आपने जिस तरह कहा ना क्लियर कर दे, पहले अगर मैचेस में उठा के देख ले, शादाब ने 1 ओवर भी करवाया था 1-2 मैचेस में, वो मतलब आपको भी नजर आ गया होगा जब फिनैलन और जो है वो टिम सेफर्ट वो खेल रहे थे ना खुल के, तब उन्होंने 1 ही ओवर करवाया था। मौके की मुनासबत से ओवर दिए जाते हैं। आ रहा हूँ जी, मैं उसी बता रहा हूँ कि यहाँ से पता लगता है कि परफॉर्मेंस निकलवाई जाती है, परफॉर्मेंस करवाई जाती है जब आपको सूटेबल चीज मिल रही हो, कप्तान की फेवर, कोच की फेवर, बॉलिंग कोच की फेवर, हेड कोच की फेवर, तो फिर उसको खुद शर्म से मुंह छुपा रहा है हर जगह वो। इसलिए मैंने प्रोग्राम के दरमियान में कह दिया था। ठीक है, बट साहब हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है, और लास्ट में मैं चाहूंगा कि सीरीज हमारी ज़ाहिर है अभी 2 मैचेस बाकी हैं, क्या देख रहे हैं पाकिस्तान टीम अभी इतनी पोजीशन में आ गई है, कमबैक कर लेगी, दोनों मैचेस जीत के पाकिस्तान सीरीज जीतने की पोजीशन में अभी? 100% जब विनिंग ट्रैक पे आ जाए तो विनिंग ट्रैक पे आना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा कमबैक है। 2 मैच हारने के बाद एक बहुत बड़ी जीत, वो भी इतने बड़े मार्जिन को छोटे 3-4 ओवर पहले मुकम्मल करना बहुत बड़ी बात है। इस विनिंग ट्रैक पे रहे और विनिंग कॉम्बिनेशन को ना तोड़े और राइट प्लेस पर राइट बंदे को पूरे ओवर करवा दे, तो यकीन मानने वो 200 भी ना करे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भट्ट साहब आपके कीमती वक्त के लिए। यकीनन आपकी कीमती राय जो है वो रखती है, और जिस तरह आज हम बात कर रहे थे पाकिस्तान ने जिस अंदाज से कम बैक किया, और इसी उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान आइंदा जो बकिया 2 मैचेस हैं उसमें भी शानदार कारकर्दगी दिखा के इस सीरीज को अपने नाम करे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत है, अल्लाह हाफिज।